पाकिस्तान को भारतीय सेना ने हमेशा ही नाक को चने चबाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद चाइना भी आज हमारे से जो है कतराने लग गया है। उसके तमाम इक्विपमेंट को हमने बर्बाद कर दिया है। भारत की नारी जो है ये बहुत ही ताकतवर है और ये हमारी देश की नारियों ने करके दिखाया है। पाकिस्तान को अंदर जाके ठोका है। आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया भारतीय सेना ने और 100 से अधिक आतंकवादियों को हमारी कई बहनों का सिंदूर जो उजड़ गया था। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। GM ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना GM ज्वेलर्स। हाँ जी, राम राम जी। मैं एकता जलगोजून पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप झुंझुनू जिला के चिड़ावा शहर के अंदर मौजूद हाँ, जठे ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो शहीद हुआ था उन शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए जो तिरंगा यात्रा उरा निकाली जा रही है उरा आप मौजूद हाँ। तो आज उमेद सिंह मान, पूर्व सैनिक सेवा परिचित चिड़ा ब्लॉक उपाध्यक्ष। तो आज अंकल जी उरा क्या इकट्ठा हो रहा हो? ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के ऊपर तिरंगा रैली आयोजित की जाती है चिड़ा में। उस रैली के वो है भारतीय सेना का अदम्य साहस और वो है नमन करने के लिए सभी पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए वह है तिरंगा रैली निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत सफल रहा और पाकिस्तान को भारतीय सेना ने हमेशा ही नाक को चने चबाए हैं और आगे भी चबाते रहेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सूबेदार मेजर हरलाल सिंह डांगी। मैंने 33.5 साल फौज में नौकरी की है और इससे पहले भी हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ देखी हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये एक अद्भुत किस्म की कार्रवाई है और इससे एक पाकिस्तानी नहीं पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि अभी जिसके बाद आज के दिन इसके बाद में कोई भी भारत की तरफ आँख उठा करके भी देखेगा तो उसका जो है नास्तानुबूद कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद चाइना भी आज हमारे से जो है कतराने लग गया है। उसके तमाम इक्विपमेंट को हमने बर्बाद कर दिया है। उसके अलावा जितने भी और भी थे उनके पास में टर्की के जो ड्रोन्स थे और जो मिसाइलें थी उनको तमाम को जो है भारतीय सेना ने और हमारे जो जितने भी कर्मचारी थे या जो भी सेवारत थे जिन हिस्सा ले रहे थे उन्होंने इतना अद्भुत तरीके से जो इसको हम किया है जो एक विश्व में सराहनीय कार्य है। इसके हम बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करते हैं। यह की उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। ये ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता मिली है उसको हम अपने सैनिकों को सम्मानित करने के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और हम हमेशा ही ऐसी सफलता के लिए ये एक ऐतिहासिक सफलता थी, कोई मामूली नहीं थी और बहुत ही सुनियोजित ढंग से किसी को पता भी नहीं लगा होगा, इतने गुप्त तरीके से ये काम किया है और हमारी सेना हमेशा आगे रहेगी, हम उनका साथ देते रहेंगे। भारतीय सेना की। तो आज कितनी खुशी हो रही है तिरंगा यात्रा निकाल की? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पहलगाम में जो घटना हुई और जो दुश्मन थे, जो आतंकी थे, उन्होंने ये पूछ के कत्ल किया था कि हिंदुओं को मुस्लिम धर्म पूछ करके। तो उसके उपलक्ष्य में आज ये वीर शहीदों ने जो घर में घुस के मारा और आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया ना, उसके लिए पूरा देश में खुशी की लहर है। पूरे देश में, प्रदेश में, यहाँ तक कि मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है और जो कि अपने भारतीय सेना की 2 बहनें जा करके उनके ठिकानों को ध्वस्त करके आई। उसके उपलक्ष्य में एक महिला इतिहास गवाह है भारत में कि जब जब नारी ने जागा है दुश्मन का सत्यानाश किया है। उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश में जोश है, जुनून है और आगे भी आतंकवाद ऐसे पाकिस्तान जैसा देश अगर मुंह खोल के भी इधर देखेगा, आंखें खोल के, तो उसकी आंखें नोच लेगी। ये भारत की नारी जो है ये बहुत ही ताकतवर है और ये हमारी देश की नारियों ने करके दिखाया है। इसी के उपलक्ष्य में सभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, इनमें सभी में जोश है, जुनून है। आज तिरंगा यात्रा पर आपनों क्या कहना है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश भर में और हमने तो मीडिया के माध्यम से देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बलूचिस्तान में भी भारतीय तिरंगा को लेकर के लोग रैलियां निकाल रहे हैं। इस सेना के सम्मान में, इन शहीदों के सम्मान में, इनको वास्तविक नमन करने के लिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और पूरे देश भर में एक लहर चली है और हर गांव ढाणी, हर शहर, हर राज्य में तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के निमित्त आज चिड़ावा में
पिलानी विधानसभा का ये कार्यक्रम किया जाए। क्या नाम है अपना? मेरा दिनेश कुमार लाटा। आज तो पूरा फौजी बन रहे हो, भाई साहब को ऑर्डर ही है कोई। बहुत अच्छा लग रहे हो। इंडियन आर्मी थैंक यू। अलग ही पहचान है। तो आज आप जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं हाथ, कितनी की खुशी हो रही है? बहुत हार्दिक खुशी है, ये से बड़ी खुशी और की होगी। जो मातृभूमि के लिए जो है कुरैशी और बियोसना, ये जो इतना जो मतलब जो सेक्रीफाइस करे है, बहुत काबिल तारीफ है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना आप? जो बिल्कुल सक्सेसफुल है। हम जो मतलब पाकिस्तान की जो ईंट से ईंट बजा दी है, तो ये सब बड़ी गर्व की बात और की होगी। ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और जनता उनकी पीठ के ऊपर पीछे खड़ी है जी जान से, हर तरह से मदद के लिए तैयार है, जी और जान से तैयार। और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, उसके बारे में क्या कहना है? शानदार रहा, पाकिस्तान को अंदर जाके ठोका है, और उसके लिए हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी भारतीय सेना का हौसला अफजाई किया और उन्हें काम करने के लिए खुली छूट दी। आज की जो युवा है उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, और देश के प्रति, देश सबसे पहले देश है और तो सब कुछ बाद में है। देशभक्ति युवाओं के अंदर देखी जानी चाहिए, समर्पित होना चाहिए युवाओं को। जो तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है उसके ऊपर थे क्या कहना चाहोगे? तिरंगा हमारे देश की शान है। वीरों ने, जाबाजों ने, शहीदों ने इस तिरंगे की नीचे रहकर रक्तिम फाग खेला, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जब भी सीमाओं पर बारूद बिछी, हमारे योद्धाओं ने, हमारे सूरमाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी याद में उनका एक प्रतीक है, आज़ादी के जंग का प्रतीक है, शहीदों की याद है ये तिरंगा, इसकी आन बान और शान है। उन शहीदों का रक्त भूतकाल के तिलांजलि और आगामी आने वाले वीरों के लिए संजीवनी सिद्ध हुआ। यही तिरंगा था जिसने उनको प्रेरणा दी, और जब भी दुश्मन ने हमें सीमा पर से ललकारा, हमारे वीरों ने पौरुष का जवाब दिया, चाहे सिकंदर में घुसकर। हाँ, पूरा ऑपरेशन चलाकर जो सिंदूर का बदला लिया है वो तारीफ काबिल है। ये एक तिरंगा यात्रा थी जो हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा, हमारी बहनों द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर को सफल अंजाम तक पहुंचाए, और जो आतंकी ठिकाने थे, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो पहलगाम गांव में जो हमला हुआ है और इसमें जो दोषी लोग हैं और जो इनके आका हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके किया। इस सब चीज़ों को लेकर के हमारे पूरे देश में समस्त नागरिकों में एक उत्साह है, एक जोश है, और सेना के प्रति बहुत सम्मान है, और सभी बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं। जो हमारी सेना ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो जवाब, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसी को लेकर पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, और इसी को लेकर हमारे झुंझुनू में भी हर रोज भव्य और दिव्य यात्राएं, हर एक व्यक्ति में एक जोश है, जुनून है। झुंझुनू में परसों जिला हेडक्वार्टर पर निकली थी, कल गुडागोर जिमेर, आज ये चिड़ावा के अंदर बहुत ही दिव्य और भव्य, आपने देखा हजारों की तादाद में युवा, महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सब प्रत्येक समुदाय, समस्त संगठन सब एकत्रित होकर के और एक बड़ी और दिव्य और भव्य यात्रा चिड़ावा में निकली है। इसमें हमारे मंत्री कन्हैया लाल जी चौधरी साहब भी इसमें पधारे हैं, और हमारे यहाँ के प्रबुद्धजन समस्त संगठनों द्वारा सम्मिलित होकर के यात्रा बहुत दिव्य निकली है। उन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज तो क्या सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजना बनाई और जो आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया भारतीय सेना ने, और 100 से अधिक आतंकवादियों को, हमारी कई बहनों का सिंदूर जो उजड़ गया था उसका बदला लेने के लिए, सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के लिए, और सेना ने जो शौर्य, वीरता और अदम्य साहस का जो प्रतीक दिया उसके प्रति सम्मान की जताने के लिए हमने यहाँ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। उसमें हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया जी चौधरी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसमें प्रदेश महामंत्री संतोष जी अहलावत, पूर्व विधायक शुभकुंज जी चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सर्व समाज के लोग, मातृशक्ति ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और झुंझुनू चूँकि वीर पुरुषता धरती है तो यहाँ एक अलग ही तरह का जज्बा और जुनून है। उसी के तहत पूरे देश में पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकली है उसी कड़ी में आज भी ये यहाँ चिड़ावा की पवित्र भूमि पे तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा निकाल के हमारे सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे, उनको धन्यवाद दे रहा है कि किस तरह से पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से हमारे नए उभरते हुए भारत के अंदर चीन, तुर्की, पाकिस्तान के
जो वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपर मानते थे, अपने आप को नए हथियार मानते थे, किस तरह से मिट्टी के अंदर मिला दे। झलको